मित्रों, एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के पास बुलाकर कहे कि राज से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के 12 वर्ष बीत गए। अब यह 13वां वर्ष शुरू होने वाला है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपने रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानों कान खबर न हो। अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता। अतः हम लोग स्वच्छंदतापूर्वक इस पृथ्वी पर विचरण करते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ स्मरणीय एवं गुप्त राष्ट्रों का नाम बताता हूँ। कुरु देश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं, वहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम हैं पंचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्छर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, साल्व, युगंधर, कांतिराष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसमें हम सब लोग 1 वर्ष रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है। साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। किंतु अब तुम लोग यह बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने से विराट में आपका मन लगेगा। तब युधिष्ठिर ने बोले कि मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊँगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूँगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न करना। भीमसेन, अब तुम बताओ कौन सा काम करने से विराट के यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे। तब भीम ने कहा कि मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, अतः बल्लभ नामक रसोइया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। तब पुनः महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछा। तो अर्जुन ने कहे कि मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांतों के चूड़ियाँ पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूँगा और अपने को नपुंसक घोषित कर बेहन्ला नाम बताऊँगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना। साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रखूंगा। तब युधिष्ठिर नकुल से पूछे कि तुम क्या करोगे। तो नकुल ने कहा कि मुझे अस्त्र विद्या की विशेष जानकारी है। घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों को चिकित्सा करना, इन सब कार्यों में विशेष कुशल हूँ। अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊँगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा। उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछे। तो सहदेव ने कहा, मैं राजा विराट की गौओं को संभाल रखूँगा। कितनी ही उद्यत गौ क्यों न हो, मैं उसे काबू में कर लेता हूँ। गौओं के दूहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ। गौओं को जो लक्षण या चरित्र मंगलमय होते हैं उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षण वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री को गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गौओं को सेवा करूँगा। मेरा नाम होगा तंतिपाल। मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं अपने कार्य के से राजा को प्रसन्न कर लूँगा। तब युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे तो द्रौपदी बोली, महाराज, अब मेरे लिए चिंता न करें। जो इस यहाँ दूसरों के घर सेवा के कार्य में रहती है उन्हें शैलेंद्री कहते हैं। अतः मैं शैलेंद्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी। मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं स्वतः अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेंगे। अतः आप मेरे ओर से निश्चिंत रहें। ये सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए।
उसके बाद युधिष्ठिर जो धौम्य मुनि को अपना गुरु बनाए थे, उन्होंने इन लोगों को कहे, गुरु पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं। सब स्त्रियां जो और द्रौपदी की दासियां रसोइयों और नौकर सहित पंचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैत वन में ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। परस्पर सभी को युधिष्ठिर ने सब जगह जाने के लिए कह दिए। परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह की। पांडवों तब धौम्य मुनि ने बताया कि तुमने जैसा व्यवस्था की है सब ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए। राजाओं पर पिंड विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कभी राजा की रानियों से मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सारे बात धौम्य ऋषि ने इन लोगों को बतलाए, क्योंकि ये लोग तो कभी किसी राजा के यहाँ जा कर के नौकर बन कर के नहीं रहे थे। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जता कर ही करो। ऐसा करने से भी कभी हानि नहीं उठानी पड़ती है। प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। राजा जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका ही पालन करें। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दें। प्रिय और हितकारी बात कहें। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष होता है। जो चीज़ राजा को पसंद न हो उसका कदापि सेवन न करें। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ दें। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे तो वह दूसरों के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड न दिखाएं। राजा सदा राजा के प्रिय लगने वाले कार्य करते रहें। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार से सहायता करना चाहिए। उसके बाद प्रयत्नपूर्वक अपने मन को बस में रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूर्ण करो। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी है। माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो इस तरह का बात हम लोगों को समझाते हैं। धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया और उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों को प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके अज्ञातवास के लिए